एक अच्छी तरह से बताएगा कि मैंने क्या क्या बताया। मैंने बताया था अभी कि जहां पे आपका ध्यान जाएगा वहां पे क्या जाएगा, बताओ। हाँ, मन एकाग्रचित होगा। क्या होता है? मन एकाग्रचित होगा। नहीं 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 नहीं, जहां पे आपका ध्यान जाएगा वहां पे एनर्जी का फ्लो होने लगेगा। अच्छा देखो, अभी इन्होंने बताया मन एकाग्र होने लगेगा, ये भी हमारा टॉपिक है मेडिटेशन। अभी मेडिटेशन किया आप लोगों ने क्या यहाँ पे? बहुत बढ़िया। सुनो, मेडिटेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? मेडिटेशन जैसे साउंड की जो वेव्स है वो लोहे के अंदर सबसे ज़्यादा तेज चलती है, ठीक है? तो जब आप लोग मेडिटेशन करोगे तो आपके जो विचार हैं, जो आपके थॉट्स हैं, वो कंडेंस होने लगेंगे। अगर कोई चीज़ आपको 5 साल में मिल रही है तो हो सकता है वो चीज़ आपको 1 साल में मिल जाए। जो बच्चे यहाँ पे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल या 12 साल के होंगे, तो आपकी जो एज है ना, बस उसी एज में उतने ही समय का मेडिटेशन आपको करना है। मेडिटेशन में क्या बताया, क्या करना है आपको बताओ? कोई एक जन खड़े होकर बताओ, मेडिटेशन में क्या किया अभी आपने? बताओ बताओ, किया है ना मेडिटेशन अभी? अरे बोलो, क्योंकि ये बोलने से ही तो तुम लोगों का जो पर्सनालिटी है। मैंने थिएटर भी किया, अटकन चटकन फिल्म में मेरा रोल है। अटकन चटकन फिल्म का नाम सुना है? यस सर। हाँ, उसमें देखना 1.5 घंटे के बाद मेरा रोल है, जज का रोल है, मैं नीले सूट में बैठा हूँ। इसके बाद बहुत सारे बुंदेली एल्बम मेरे हैं, वो क्या मैयर की शारदा हमारी डालोगे मैया के सेट की वो भी है। अभी प्रकाश झा का बड़ा प्रोडक्शन आ रहा है, जिन्होंने राजनीति बनाई और गंगा जल वगैरह बनाई है, उनका 31 तारीख को ऑडिशन है। तो आप लोग ना थिएटर एक्टिविटी भी करो, इससे भी पर्सनालिटी डेवलप होगी। स्पीच के लिए आपको और बता देता हूँ, जिनको बोलने में या स्पीच में कोई प्रॉब्लम हो, वो पेंसिल को ऐसा यहाँ फंसा लें और फिर बोले, तो उनकी स्पीच सही हो जाएगी। मेडिटेशन पे आते हैं, लौट के बताओ मेडिटेशन में क्या किया आपने? कोई एक जन बताओ, मेरा बता देते हैं, कुछ नहीं, हमें समझ में आया क्या किया। क्या मेडिटेशन है क्या? एकाग्रता। अरे आपने कहा कि हमने किया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर आप कहते हैं हमने नहीं किया तो मैं नहीं पूछता। बोलो बोलो, कोई तो बोलो एक। देखो, सुबह किया ना योगा प्राणायाम किया क्या? बोलो बेटा। देखो क्या है, इस पृथ्वी पे अपना शरीर स्वस्थ रखना बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही आप आगे कुछ कर पाओगे। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रखा तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? मेडिटेशन में कोई गुरु नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं सिखा सकता। आपको चुपचाप बैठ जाना है और अपनी सांसों पे ध्यान देना है, बस। ठीक है? 10 मिनट तक आप अपनी सांसों पे ध्यान देते रहें। आइए, अरे तो आपको ना बस अच्छा, आपको एक चीज और बताता हूं। जो भी चीज आप पढ़ते हो, आज मान लो आपने 2 पैराग्राफ पढ़े, तो कोई बता सकता है कितना पैराग्राफ आपको दूसरे दिन याद रहता है? ये आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए भी है, क्योंकि आप लोगों को इसकी बहुत जरूरत है कि आपकी स्मरण शक्ति बढ़े। बताओ, एक दिन आप जो पढ़ोगे ना उसका 60% तो आप भूल जाओगे,
केवल 30 से 35% आज का पढ़ा हुआ 30 से 35% ही आपको याद रहेगा कि मैंने कल क्या पढ़ा था। इसीलिए उसको दोहराना बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आप दोहराते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो ही एग्जाम में लिख पाओगे। इसका सबसे सरल उदाहरण कैसा रहता, आदमी को बाद में ये सिखाया जाता है कि वो राम 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 बोलता रहे, क्योंकि जब वो राम राम बोलता रहेगा ना तब उसके मुंह से लास्ट में राम निकलेगा, नहीं तो राम नहीं निकलेगा। इसी तरह से जब तुम अपनी कोर्स की चीजों को पढ़ते रहोगे बार बार, तभी तुम एग्जाम में लिख पाओगे। बहुत से बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, एग्जाम के 2-3 दिन पहले पढ़ रहे हैं टेंशन में, सब ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, क्योंकि उनको लगता है ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, फिर वो टेंशन में आ जाते, फिर उन्हें लूज मोशन होने लगते, पेट में दर्द होने लगता है। कितने लोगों के साथ होता है ऐसा, एग्जाम के समय पेट में दर्द होने लगता है, होता है ना? तो वो इसीलिए होता है, क्यों? क्योंकि आप लोग टेंशन में आ जाते हो। अगर आप पहले से पढ़ते रहोगे, स्टार्ट से पढ़ते रहोगे, तो फिर आपको ये सब चीजें नहीं होंगी। क्या समझ गए ना? अब विचारों के बारे में कोई आए, कौन आएगा, किसने सीखा वो बताए, भाई साहब रिकॉर्ड करेंगे। एक कोई आए बताए मैंने क्या बताया था, नहीं तो फिर फायदा क्या है यहाँ पे ये समर कैंप का। समर कैंप का मतलब ये होता है कि आप लोगों की पर्सनालिटी डेवलप हो, हम लोग कुछ ऐसे काम करें जिससे आप लोग यहाँ स्टेज पे आके बोले। हाँ, मैं एक बात और बता रहा, जब मेरा जॉब नहीं लगा तो मैं पहले एक बार रेलवे में हूँ, सीनियर टीआई है, ऑडिटर जो टीटी लोगों को चेक करते हैं वगैरह ऐसा सब। तो मैं पहली बार इंटरव्यू देने गया तो मैं पास नहीं हुआ, फिर मैं दूसरी बार गया तो मैं थिएटर करने लगा। मैंने हरदौल नाटक किया, लक्ष्मीबाई नाटक किया, बहुत सारे नाटक किए, तो मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया। फिर मैं इंटरव्यू देने गया तो मैं पास हो गया। तो मैं अभी ये बता रहा हूँ, आप में से कोई एक आओ और बिल्कुल सूक्ष्म बताओ कि मैंने आपको क्या क्या बताया। जैसे मैंने सबसे पहले आपको ग्रेटिट्यूड बताया, कॉन्शियस माइंड बताया, सबकॉन्शियस माइंड बताया, एक दिन में 60 से 70 हज़ार विचार मन में आते हैं ये बताया। हमें कोई भी विचार के साथ इमोशन जब तक हम नहीं लाएंगे तब तक वो सत्य नहीं होगा ये बताया। कौन आ रहा है? आप आ रहे हैं? कौन आ रहा है? आओ, एक तो कोई आओ, थोड़ा सा बताना है, थोड़ा सा देखना है मुझे कैसे बोलेंगे। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग। क्या नाम है? बहुत बढ़िया। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उपस्थित शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं विकी राजपूत कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि जो हमारा एम है या हमें जिस चीज़ को पाना है तो हमेशा उसी के बारे में सोचो। दिन में कम से कम 2, 3, 4 जब भी मौका मिले उसी के बारे में सोचो। एंड हमेशा पॉजिटिव थॉट्स हमेशा अपने माइंड में लाओ। अगर आप एक नेगेटिव थॉट ला रहे हैं तो आपको 10 पॉजिटिव थॉट्स लाने होंगे ताकि वो एक नेगेटिव थॉट को कैंसिल कर सके। और अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए सबसे ज़्यादा जो गेम होता है वो पॉजिटिव थॉट्स का होता है। तो मैंने ज़्यादातर ये चीज़ें सुनी, सर ने आपने ज़्यादातर इसी के बारे में बताया। एंड हमेशा कहीं पर जाएं तो पहले अपनी बॉडी को थैंक यू कहें और टीचर्स को थैंक यू कहें, माता पिता को थैंक यू कहें कि जो हमें स्कूलों में भेज रहे हैं और आपकी बॉडी आपके लिए वर्क कर रही है एंड टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, अपना टाइम निकाल रहे हैं आपके लिए। तो थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा, अब मुझे खुशी है कि चलो कम से कम क्या है, देखो बहुत सारे बच्चे रहते हैं ना, 4-5 लोग ही सीख पाते हैं, सब लोग नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि सब लोग जो है ना वो उस फ्रीक्वेंसी पे है नहीं। खेल सारा फ्रीक्वेंसी का है। आप लोग यहाँ पर मेरी फ्रीक्वेंसी पे, आज हम भी यहाँ पे सेट हुए, लेकिन यहाँ पे हो सकता है 60-70 बच्चों में 3-4 बच्चे ही या 10 बच्चे इस फ्रीक्वेंसी को समझ रहे हैं।
एक चीज और रह गई लास्ट, वो है प्रेम। प्रेम की जो फ्रीक्वेंसी है वर्ल्ड में वो सबसे पावरफुल है। अगर आप अपनी पढ़ाई से प्रेम करेंगे तो आपको रात में नींद नहीं आएगी, क्योंकि आदमी जिस चीज से प्रेम करता है फिर उसमें थकता नहीं है वो। ये आप सब लोगों को एक्सपीरियंस होगा। जिस चीज से प्रेम करोगे उससे कभी बोर नहीं होगे आप। अभी एक चीज और बता रहा था मैं, जैसे आप लोग मोबाइल चला रहे हैं तो रील्स जो है निगेटिव मत देखो, मर्डर की मत देखो, किसी की चोरी डकैती, ये सब रील्स देखना बंद कर दो, क्योंकि ये आपके मन में निगेटिविटी की धारणा पैदा करेंगी। निगेटिव चीज से, हर चीज से हमें दूर जाना है। अखबार में हेडलाइन भी तुम्हें निगेटिव नहीं पढ़ना है। लोग तुम्हारे घर में बीमारी की बातें करेंगे, तुम्हें बीमारी की बातें नहीं सुननी किसी की, या तुम्हें लग रहा अगर मैं नहीं सुनूंगा तो ये बुरा मानेंगे, तो ऐसा सुनो इधर से गई और वहां से निकल गई। ना किसी की बीमारी की बातें सुनो ना सुनाओ, क्योंकि अगर तुम सुनोगे और सुनाओगे तो ये ब्रह्मांड है ना, इसमें जिन्न है। जिन्न कहेगा तुम्हें बीमारी की बातें सुनने में बड़ा मजा आ रहा है, चलो हम तुम्हें ही बीमार कर देते हैं, या तुम्हारे घर पे किसी को बीमार कर देते हैं। ये सच है 1001%। मैं परसों की बात अभी आ रहा है ना बता रहा था, मैं गाड़ी लेके स्टेशन जा रहा था, जहाँ मैं गाड़ी पार्क करता हूँ पूरी गाड़ियाँ पार्क थी, मेरे पास जगह, वहाँ जगह नहीं थी। मैंने कहा यार, मैं 5 कदम आगे बढ़ा और एक आदमी गाड़ी लेके निकल गया और मेरी गाड़ी वहाँ पार्क हो गई। छोटी छोटी चीजें तुम लोगों को अट्रैक्ट करनी है, चाहे तुम आइसक्रीम करो, चाहे तुम चाय करो, चाहे तुम खीर करो, चाहे तुम पूड़ी करो, क्योंकि तुम लोग अभी उस लेवल में हो जो ये चीज अट्रैक्ट कर पाओगे। पैसे अभी तुम लोग अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। अभी तुम लोगों को पढ़ाई अट्रैक्ट करनी है, टीचर को थैंक यू बोलना है बार बार। अच्छा, टीचर्स के लिए भी मैं कहूँगा, एक मेडिटेशन टीचर्स के लिए भी है कि वो बच्चों की क्लास में जाने के पहले जब अपने रूम में बैठते हैं तो वो ये कहें कि मेरे क्लास के सारे बच्चे बहुत ही होशियार हैं, मेरे क्लास के सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरह से मेरे द्वारा पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आती हैं, मेरे क्लास का कोई भी बच्चा खराब नहीं है, सब बच्चे बहुत अच्छी तरह से प्रगति कर रहे हैं। या 2 मिनट का मेडिटेशन कर सारे बच्चे बहुत अच्छे हो जाएंगे। सारा खेल विचार शक्ति पहले के जमाने में तुम लोगों ने देखा होगा, वो सब तीर चलाते थे और आसमान में हो जाते थे। ऐसा इस बार लड़ाई में हुआ, मिसाइल गई, दोनों मिसाइल आपस में लड़ी, खत्म हो गई। कितने लोगों ने देखा? टीवी देखा, युद्ध देखा, ऐसे ही रामायण में होता था। तो ये विचार है, जैसा विचार तुम करोगे वैसे ही होगा। अब जैसे तुम पैसा नहीं कमा पा रहे, समझ में आई तो मेरे पिताजी को और अपॉर्चुनिटी मिल गई, मेरे पिताजी और ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, मेरे पिताजी को और ज़्यादा सोर्सेस मिल गए हैं, या मेरे भाई को मिल गए हैं, या किसी को भी मिल गए, तो मतलब तुम वो विचार से उन्हें दे सकते हो। जैसे मैं हूँ तो मैं बोलता हूँ मेरा बेटा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, उसका मन पढ़ाई में लग रहा है, ऐसा मैं बोलता हूँ बेटे के लिए। ऐसा तुम लोग भी अपने जो ऊपर के लोग हैं जो पैसा कमा के लाते हैं उनको बोल सकते हो, या किसी का अच्छा करना है उसके लिए बोल सकते हो। नेगेटिव बातें बिल्कुल नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी से कंपटीशन नहीं करना है। जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो, आगे और अच्छी चीज के लिए बढ़ो। बीमारी के बारे में बिल्कुल बात मत करना, क्योंकि हम लोगों के घर में क्या होता है, बीमारी और बुराई और पैसा, इसी चीज में फंसे रहते हैं और यही करते रहते हैं और हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। अगर कहीं से कुछ हो गया तो आगे और ज्यादा बढ़ने का रास्ता देखो, इन चीजों के बारे में मत सोचो। मेरे ख्याल से
काफ़ी है आज के लिए। कोई क्वेश्चन और हो माइंड पावर के बारे में तो बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक जो नाटक किया था रणचंडी, उसकी पुस्तक में आदरणीय प्रिंसिपल साहब को भेंट कर रहा हूँ। यहाँ लाइब्रेरी में रहेगी, आप लोग भी उसे पढ़ सकते हैं। मंचासी श्री देवराज चतुर्वेदी जी, आपका हार्दिक स्वागत वंदन है। आपने हमारे प्यारे बच्चों को बहुत सारी अच्छी बातें बताई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने फिल्म का जिक्र किया अक्कन झटकन, जिसकी काफ़ी शूटिंग हमारे विद्यालय में भी हुई है। इस हॉल की शूटिंग है, हमारे प्रधानाचार्य कक्ष की शूटिंग है, और एक फिल्म की और भी शूटिंग हुई है डेढ़ बीघा जमीन की। तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी, जैसा कि सर ने कहा कि थिएटर में आगे आएँ, उनका संकोच हटे, मंच से बोलना सीखें। और जो बार बार एक आपने फ्रीक्वेंसी की बात की है, तो चूँकि मैं फिजिक्स का हूँ, आपने देखा होगा कि 92.7 फ्रीक्वेंसी FM ये, तो जब तक फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है तब तक रेजोनेंस नहीं होता है, अंदाज नहीं होता है, और उसका हाई एम्पलीट्यूड नहीं होता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे बच्चे जब पढ़ रहे हैं क्लास में, तो उनकी फ्रीक्वेंसी और अगर हमारे टीचर की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो बच्चों के अधिक नंबर आएंगे। टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं तो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या बच्चे बहुत अच्छे हैं और हमारे अध्यापक मन से नहीं पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होगी, बच्चों की, छात्रों की और टीचर्स की, तो निश्चित रूप से हमारे परिणाम बहुत ही अति उत्साहवर्धक होंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो कॉलेज है निरंतर प्रगति के पथ में अक्सर है। हमारे जो माननीय प्रबंधक जी हैं बहुत ही ऊर्जावान हैं, और वो लगातार हमारे विद्यालय के बारे में 24 घंटे सोचते हैं, और उन्हीं के माध्यम से शायद आपका यहाँ पे पदार्पण हुआ है। और बहुत खुशी की बात उससे ज़्यादा है कि आप यहाँ के विद्यार्थी रहे हैं। तो बच्चों सामने जैसे आप बैठे हो, तो हम चाहेंगे कि आप भी आगे आने वाले समय में अच्छी अच्छी पोस्ट पे पहुँचें। और एक बार हम आप बच्चों का इस विद्यालय में पुनः स्वागत करें। इन्हीं शब्दों के संग मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ऊंचे पदों पे पहुँचे, और एक दिन ऐसा आए कि हम आपको यहाँ सम्मानित करें। सर सामने देखिए।